बड़े को प्रणाम, छोटे को प्यार। जय श्री राम। भाइयों, आज हमने आप लोगों के सामने सोने का विधि, सोना किस समय इंसान के लिए अच्छा होता है, इसके लेके आया हूँ। मनुष्य सुबह से शाम आप जैसे भोजन करते हैं या दवा लेते हैं, कुछ भी ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, इन लोगों के द्वारा शरीर के अंदर में टॉक्सिन चला जाता है। और ये टॉक्सिन्स जो होता है वो रात में जब इंसान निश्चिंत पूर्वक सोता है तभी ये टॉक्सिन शरीर से निकलता है या एक्सरसाइज से निकलता है। तो सोने का सही समय क्या है? आज के व्यावसायिक युग में आज कंपनियां 24 घंटे चलती है, शिफ्ट में चलती है। किसी को 6 से 2 से 8, 8 से फिर 6, इस तरह से। और ज़्यादातर आईटी कंपनी आने से हमारे राष्ट्र में लोगों को रात में ही जगना हो रहा है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो है सो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, और अमेरिका में दिन होता है तो भारत में रात होता है। तो जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो आउट सोर्सेज कंपनियां हैं जो भारत में कामें करती हैं, तो जब वहाँ दिन होती है तो यहाँ रात होता है। तो आदमी कमाने के चक्कर में अपना शरीर भी बर्बाद करता है, रात रात जागना पड़ता है। लेकिन ये शरीर जो मनुष्य, जो भगवान जो 24 घंटा जो बनाया है, यह हर समय का अपना एक महत्व है। उस समय का क्या प्रभाव पड़ता है उस चीज़ को, और सोने का कब प्रभाव पड़ता है उस चीज़ को बताने आया हूँ आपको। सही समय जो है सोने का इंसान का, वो 10 बजे इंसान को खा पी के सो जाना चाहिए। और सबसे बड़ा शरीर का क्या है कि आप सोने से पहले कम से कम 2 घंटा पहले भोजन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी भोजन को पचने में 2 घंटा लगता है। तो मान लीजिए ज़्यादातर आदमी को, जो पहले जो लोग होते थे, उस मतलब लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इतनी संसाधन नहीं थी, तो आदमी शाम को ही भोजन कर लेता था और टाइम से सोता जाता था, सुबह जगता था, शारीरिक कामों के लिए शरीर को मेहनत करता था। तो एक जीवन चर्या में इंसान स्वस्थ रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे जीवन शैली जो है इंसान की, प्रकृति के इनोवेशन के हिसाब से, आविष्कार के हिसाब से धीरे धीरे इंसान के जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है। तो मैं बातें जो कर रहा था वो सोने का। तो सोने का जो सबसे जो अच्छा समय है वो 10 बजे इंसान को सो जाना चाहिए, क्योंकि जो टॉक्सिन्स जो बॉडी से निकलता है, शरीर से जो निकलता है, और जो शरीर सोने का जो एक लाभ होता है वो 10 से 12, 2 घंटा। अगर आप 2 घंटा सोते हैं तो 2 घंटा का सोने का 10 से 12 बजे तक का जो दरमियान जो इंसान सोता है, तो उसको 2.5 गुना उसको बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आता है, 2.5 गुना। जैसे आप 2 घंटा सोते हैं तो आपको जो हो गया सो 2, 2, 4, 2, 6, मतलब 5.5 घंटा आप एनर्जी बॉडी में आपको मिलती है। मतलब 10 से 12 सोने में 2 घंटा आपको 2.5 गुना एनर्जी मिलता है। और 2 से 10 से 12 हो गया तो 2.5 गुना एनर्जी बॉडी में आता है। और 12 से 2 जब इंसान सोता है तो 2 गुना उसका एनर्जी आता है बॉडी में। जैसे आप अगर 2 घंटा सोते हैं तो आपको 6 घंटा, मतलब 4 घंटा ज़्यादा एनर्जी आपको बॉडी में आता है। उसी समानांतर में 10 से 12 जो हो गया और 2.5 गुना, 12 से 2 हो गया वो 2 गुना, और 2 से 4 बजे सोता है इंसान को, वो 1.5 गुना बॉडी में एनर्जी आता है शरीर के अंदर में। जैसे आप 2 घंटा सोते हैं तो आपको 3 घंटा का आपको एनर्जी आता है शरीर के अंदर में। और 10 से 12 जो हो गया 2.5 गुना, और 12 से 2 जो हो गया वो 2 गुना, और 2 से 4 जो हो गया सो 1.5 गुना, और 4 से 6 जो इंसान सोता है वो जो होता है इंसान का, वो बराबर में आता है। अगर आप 4 बजे से 6 बजे सोते हैं तो जितना देर आप सोते हैं उतना ही आपको शरीर में आपको एनर्जी मिलता है आपको। तो और 6 बजे के बाद जब इंसान सोता है तो उसको शरीर के अंदर में माइनस एनर्जी आने लगता है। तो इसीलिए जो पहले जो लोग जो कहते थे जो 4 बजे इंसान को उठना चाहिए, क्योंकि 4 से 6 सोते हैं तो आप जितना देर सोते हैं उतना ही आपको एनर्जी आता है। लेकिन अगर आप 2 से 4 सोते हैं तो 2 गुना शरीर में आता है, 1.5 गुना बॉडी में आता है, उसके बाद 2 गुना आता है, उसके बाद 2.5 गुना आता है। तो इसीलिए 10 बजे इंसान को सोना जरूरी होता है और 4 बजे उठना होता है। 4 बजे ऐसे भी है कि जो वातावरण भी शुद्ध रहता है, और बड़ी बड़ी मुनि तपस्या सब लोग जब करते थे, योग का ध्वनि करते थे, ध्यान करते थे, योग करते थे, तो इससे क्या होता था, इंसान का एक वातावरण जो वायुमंडल का होता है वो बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध जब मन आपका मन होगा तो आपका मन भी प्रसन्न होता है, और आप ऑक्सीजन भी लेते हैं शरीर में, तो एक एनर्जी का काम होता है। तो अब ये तो एक सोने का जो समय जो है उसको बताया है। सोने का
सबसे फ़ायदा बराबर क्या होता है कि सोना जो होता है एक योग के समान होता है। जैसे मुनि सब जब योग करते हैं तो क्या होता है, योग में इंसान भगवान में ध्यान जब हो जाता है तो संसार से विकृत हो जाता है, संसार उसको छूट जाता है। इंसान का जो तकलीफ़ है वो संसार के साथ ही तकलीफ़ है। आप जब जागृत अवस्था में हैं तो मन जो इंसान का है वो बिना सेकंड भर भी बिना चिंतन का नहीं रहता है। अगर आप बैठे हैं तो चिंतन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं चिंतन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं, मतलब मनुष्य जो है सो बिना चिंतन का 1 मिनट भी नहीं रहता है। तो जब इंसान सोता है तो क्या होता है, वो संसार से विरक्त हो जाता है। संसार से विरक्त का मतलब होता है कि अगर आपका बच्चा भी अगर आपके साथ सोया है, अगर वो बीमार पड़ा हुआ है, वो करा रहा है, अगर आप नींद में पड़ जाते हैं तो आपका उसका भी सिद्धि नहीं होता है कि मेरा बच्चा बीमार है या कुछ है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अब नींद में जो होता है इंसान, सोने में जो होता है इंसान को, वो संसार से विरक्ति होता है और संसार से विरक्ति एक साधना है, योग है। अब जब ऋषि मुनि जी भी जब तपस्या करते हैं तो क्या होता है, संसार से विरक्त होकर भगवान में पूरा अपने आत्मा को लीन कर देता है, लीन होता है, संसार से वो विमुक्त हो जाता है। संसार से विमुक्ति ही योग है, साधना है, और सोना भी संसार से विमुक्ति होता है। जब इंसान बीमार भी पड़ता है तो डॉक्टर भी कहता है भैया इसको सोने दो, जब सोएगा तो इसके शरीर में एनर्जी आ जाएगी, टॉक्सिन्स जितने बॉडी के होते हैं वो निकलने लगता है। तो सोने का जो विधि था मैंने आपको बताया। इसीलिए अगर आप आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, दुनिया है, आपको परिस्थिति है, इंसान को जीवन तो चलाना है, बिना पैसा का बिना धन का संसार का कुछ नहीं होता। तो इस युग में गरीबी जो होता है वो सबसे बड़ा अभिशाप होता है संसार में। इसीलिए इंसान को जो है सो कमाना तो पड़ेगा, तभी आप संसार में सस्टेन कर पाएंगे। आप समाज में, दुनिया में आपको कोई जो इज्जत देगा वो सब पैसा से ही देता है इंसान को दुनिया में। तो इसीलिए कमाना तो है, लेकिन अगर आप अपना जीवन शैली देखें तो इस समय का ज़्यादा उपयोग करें। अगर आपके पास सही समय है, अगर आप एक नॉर्मल जीवन जीते हैं, रात में आपको पूरा सोने का समय है तो 10 बजे सोने का, ये नहीं जो बस मोबाइल देख रहे हैं, बस टीवी चल रही है, गप्पें कर रहे हैं और अपना जीवन आप अनर्थ में बिता रहे हैं। समय सुबह उठिए तो आप योगा कीजिए, साधना कीजिए। तो सोना जो है सो इंसान के एक बहुत बड़ा वरदान है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। प्रकृति ने ही ऐसा दिया है जीवन में जो सोने का। तो सोने का सो हमने जो अभी आपको एक जिस्ट में बताया कि 10 से 12 ढाई गुना, 12 से 2 गुना और 2 से 4 1.5 गुना और 4 से 6 जो होता है बराबर होता है। लेकिन 6 बजे के बाद जब इंसान सोता है तो उसमें माइनस एनर्जी आना शुरू होता है। इसीलिए बच्चे को भी, घर में भी जो भी लोग हैं वो 6 बजे के बाद उनको मत सुलाइए। उनको अगर शाम में अगर हो तो शाम में टाइम से बच्चे सो जाएगा तो टाइम से, क्योंकि 8 घंटा से ज़्यादा इंसान को सोने की शरीर में आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए सही समय जो है सो यह है, और किस तरह का एनर्जी है यह हमने आपको बताया। इसीलिए आशा करते हैं आप लोग सही से समय पर सोएंगे ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे। टॉक्सिन्स निकलेंगे तो मन प्रसन्न होगा, मन प्रसन्नता होने से आप सुबह उठेंगे, योगा करेंगे, घूमने के जाएंगे, टहलने जाएंगे, तो आपका जीवन एक, और जीवन में क्या होता है, एक आदमी को अभ्यास बनाने का योग होता है। जब आप एक दिन तकलीफ होता है, 2 दिन, जब आप 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन लगातार एक काम को करेंगे तो शरीर का एक वो जो है वो रूप ले लेता है। अब यही रूप लेने से आपका फिर आदत में परिवर्तन हो जाता है। तो जीवन में शुरू से ही अपनी अच्छी आदत बने, जो जीवन का एक स्वरूप हो जाता, अंग हो जाता है यह। इसीलिए समय से अपना उठें और 10 बजे सोएं, 4 बजे कोशिश करें, ना 4 बजे तो कम से कम 6 बजे उठ जाए, ताकि माइनस एनर्जी आपको बॉडी में ना हो। और उसके बाद 6 बजे के बाद आप थोड़ा सा टहलें, योगा करें, स्वस्थ रहें और अपना स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे तो जीवन का आनंद लेंगे। इसीलिए योग कीजिए, मस्त लीजिए, स्वस्थ लीजिए। जय श्री राम, जय माँ, जय हिंद।